हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ का सर्वे साइट पर। तो हम लोग आज जानेंगे कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल साइट पर कैसे किया जाता है, ये कैसे वर्क करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, यानी कि सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी 1 पीस ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ की, यानी कि 1 पीस हम लोग को लगेगा ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। और 1 पीस हम लोग को यानी कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ जिस पोल पर हमारा रखा जाएगा, यानी कि जिस पोल पर होगा वो पोल लगेगा, यानी कि ऊपर से जो पोल टेपर होता है, यानी कि इस पोल पर ये इस टाइप से हमारा रख दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं रेंजिंग रॉड का। तो मैंने अभी ये 5 पीस रेंजिंग रॉड ले लिए हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं टेप, यानी कि फीता। आप लोग चेन का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा पोल है, यानी कि जो ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ है, वो हमारा एकदम सीधे रखा हुआ है या नहीं, यानी कि एकदम स्ट्रेट है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग प्लम बॉब यूज करने वाले हैं, ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि हमारा ये वर्टिकल है या नहीं है। तो 1 पीस हम लोग प्लम बॉब यूज करने वाले। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है। तो कि ये हमारा है ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल 8 फलक हैं, यानी कि 8 सरफेस हैं। 8 सरफेस जो होती हैं, अगर सेंटर की बात करें तो हर एक सरफेस सेंटर से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात करें, यहाँ पर हमारी ये 4 झुर्रियाँ कटी हुई हैं छोटी छोटी सी, और 2 खांचे नीचे की ओर, 2 खांचे ऊपर की ओर, जिसमें हमारे 2 महीन बारीक बाल, घोड़े के बाल लगे हुए हो सकते हैं, या तो हमारा क्या हो सकता है, किसी भी धातु का महीन तार लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड के बारे में, यानी कि साइड पर हमारा कौन सा पॉइंट क्या है। साइड के बारे में हम लोग थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट बी है। और यहीं से अगर हम लोग सीधे जाएंगे, सीधे लास्ट में हम लोग अगर देखें तो वो हमारा लास्ट में पॉइंट है ए, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ए है, जहाँ पर हमारी रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। यहीं पर अगर सेंटर की बात करें तो बीचों बीच में हमारा, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट एक एम है, यानी कि यहीं से हम लोग को ऑफसेट डालना है, खसका डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि जो पॉइंट एम है वहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो हमारा पोल है जिस पर हमें ऑफसेट को रखना है, उसको हमें क्या करना है, गाड़ना है। जी, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो पोल है हमारा ये एकदम सीधा है, स्ट्रेट है या नहीं है। तो हम लोग साहुल की मदद से ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्या हमारा पोल जो है वो सीधा है या नहीं है। तो हम लोग साहुल की मदद से इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पोल हो चुका है सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, अब जब हमारा पोल सीधा हो जाए, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो हमारा ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ होगा उसको हमें लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। जी, अब यहाँ पर हमारा ये जो ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ है ये सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोग यहाँ से टारगेट करते हैं हमारा पॉइंट रेंजिंग रॉड, यानी कि पॉइंट बी की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पतली सी एक झिर्री कटी हुई है, ये देखिए कटी हुई है। और यहाँ पीछे का जो हिस्सा है, पीछे देखिए यहाँ पर एक तार लगा हुआ है। तो यहाँ से अब अगर हम लोग यहाँ से इस हिस्से से देखें, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें और पीछे हमारा जो तार लगा हुआ है, बारीक तार लगा हुआ है वो, और प्लस लास्ट में जो हमारी रेंजिंग रॉड है, वो तीनों एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, यानी कि सीधे में होने चाहिए। तो सही है, देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। और ये देखिए हमारा तीनों एक सीध में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हमारे तीनों जो हैं वो एक सीध में आ चुके हैं। जी जी, अब
अब बात करते हैं, यानी कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ हो चुका है सेट। अब केवल बचा हुआ है ऑफसेट डालना। तो ऑफसेट डालने के लिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और सामने जो हमारा रेंजिंग रॉड होगी उसकी ओर देखेंगे और उसको सेट कराएंगे कि वो हमारी एकदम स्ट्रेट है या नहीं है, सीधी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जी, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो रेंजिंग रॉड जो है ये एकदम स्ट्रेट सेट हो चुकी है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो वही ये वाला हिस्सा और पीछे का जो वायर है यानी कि तार है वो, और सामने की जो रेंजिंग रॉड है वो, तीनों हमारी एक सीध में आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें सीधे तो ये देखिए, ये देखिए तीनों हमारे एक सीध में आ चुके हैं जी। यानी कि अब अगर हम लोग ये जो एम पॉइंट है और ये जो लास्ट में हमारी जहाँ रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है, ये जो एन पॉइंट है, ये एम एन जो होगा ये हमारा होगा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर हमें 45 डिग्री 45 अंश या 135 डिग्री यानी 135 अंश पर अगर हमें ऑफसेट डालना है तो हम लोग कैसे डालते हैं। तो जैसे कि हमारा ये जो क्रॉस स्टाफ है, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो फलक है यानी कि ये जो फलक है ये एकदम स्ट्रेट, अगर यहाँ से हम लोग सामने की ओर देखें तो वो हमारा 90 डिग्री पर होगा। अगर इसके जस्ट विपरीत यहाँ से इसके बगल वाला जो साइड वाला है यहाँ से देखें तो वो 45 दिखाएगा, और अगर इसके राइट साइड पे देखें तो वो हमारा 135 दिखाएगा। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे, ये जो हिस्सा है यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कोई रेंजिंग रॉड को, तो वो हमारा 45 यानी कि 45 अंश पर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जी, अब यहाँ से ये जो रेंजिंग रॉड गड़ी है ये हमारी 45 डिग्री पर है यानी कि 45 अंश पर है। देखिए, चलिए चेक करते हैं। ये हमारे तीनों एक सीध में है। रेंजिंग रॉड हमारी ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के बिल्कुल सीध में है यानी कि स्ट्रेट है, सीधी है, और ये जो एंगल होगा ये हमारा 45 डिग्री पर एंगल होगा। और क्या 135 का एंगल कैसे है, तो यहाँ से ये जो हिस्सा था यहाँ से हमने 45 डिग्री के लिए एंगल बना लिया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 135 के लिए एंगल। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जी, यहाँ से अगर स्ट्रेट देखेंगे तो ये जो रेंजिंग रॉड है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट गड़ी हुई है, यानी कि ये जो रेंजिंग रॉड होगी हमारी 135 एंगल पर होगी। अगर हम लोग यहाँ से इसको चेक करें तो ये देखिए, चेक, जी, ये एकदम स्ट्रेट है हमारी, बिल्कुल सीधे है रेंजिंग रॉड के, और ये जो एंगल होगा ये हमारा 135 होगा। तो इन पॉइंटों को हम लोग एम पॉइंट से मिला देंगे। ये जो एम से अगर हमने जो 135 पर एंगल डाला था उसको हमने पी पॉइंट मान लिया, जो हमने 90 पर डाला था उसको एन पॉइंट मान लिया, और जो हमने 45 पे डाला था उसको मान लिया क्यू। तो हमारा ये सारे तीनों हमारे ऑफसेट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग एम एन, एम पी और एम क्यू को मिला देंगे लाइन डोरी की मदद से, और उसके ऊपर चूना डलवा देंगे, यानी कि हम लोग का लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमने लाइन डोरी को बिछा दिया, ये देखिए यहाँ से ये जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट से एन पॉइंट तक हमारी लाइन डोरी बिछी हुई है ये। अब एम पॉइंट से एन पॉइंट तक हम लोग क्या करते हैं, चूना डलवा देते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एम से एन पॉइंट है यहाँ पर हमने चूना डलवा दिया, यानी कि अब ये जो लाइन एम एन होगी ये हमारी लाइन जो हमारी ए और बी लाइन है उस पर हमारी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, जस्ट 90 डिग्री पर होगी, लंब होगी। जैसे कि हमारा जो पॉइंट एम था वहाँ पर हमने जो पी पॉइंट लिया था, यानी कि एम से पी तक देखा था 45 डिग्री पर, वहाँ पर हमने क्या किया, लाइन डोरी को बिछा दिया और चूना गिरवा दिया। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट हमारा एम है, एम से वहाँ पे उस तरफ हमारा जो पॉइंट है वो पी है, और एम से पी तक हमने क्या किया है कि लाइन डोरी की मदद से चूने को गिरवा दिया है। ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं एम से क्यू की ओर। अब फिर से हमने एम से क्यू की ओर जो एम और क्यू था वहाँ पर भी हमने क्या किया, लाइन डोरी बिछवा दी है, और वहाँ पर भी हमने चूना डलवा दिया, यानी कि लेआउट हमारा अब हो गया है कंप्लीट। देख लीजिए आप भी एक बार।
एम से जस्ट क्यू की ओर हमने क्या कर दिया है, लाइन डोरी की मदद से पूरा चूना बिछवा। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा एम पॉइंट है, एम से ये जो एन पॉइंट है, ये जो एम एन है, ये जस्ट परपेंडिकुलर है। और ये जो एम से ये जो हमारा पी पॉइंट है, एम पी हमारा जस्ट 45 डिग्री पर है। और ऐसे ही हमारा एम से ये जो क्यू होगा ये हमारा जस्ट 135 पे होगा, यानी कि अगर उल्टी साइड से देखें, यानी कि यहाँ से हमारा ये एंगल जो होगा ये हमारा 45 डिग्री पर होगा। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ से हम लोग सर्वे कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।